अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम पिक्चर्स के ज़रिए से सीखेंगे फ्रैक्शंस। पिक्चर के ज़रिए से हम फ्रैक्शन सीखेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको फ्रैक्शन सीखनी है 1/2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है, इसमें हमें दिखानी है फ्रैक्शन 1/2। 1/2 फ्रैक्शन दिखानी है इस सर्कल में। तो हम क्या करेंगे, 1/2। 1/2 का मतलब ये जो देखिए, ये इसका न्यूमरेटर है और ये इसका डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर में जो लिखा होगा उतने पार्ट्स इसके करने हैं। समझ में आई बात? यानी आपके पास फ्रैक्शन है 1/2, इसमें न्यूमरेटर है 1 और डिनोमिनेटर में है 2। इसका मतलब अगर आपको 1/2 दिखाना है किसमें, इस सर्कल में, सर्कल का 1/2 कितना होता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, तो उतने पार्ट्स उसके करने हैं। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, इसका मतलब हमें इस सर्कल के दो इक्वल इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ से एक ऐसे ड्रॉ करेंगे एक लाइन, तो जिसकी मदद से इस सर्कल के बराबर बराबर दो हिस्से हो गए। ठीक है। तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या था, 2। तो हमने हमने भी इसके कितने पार्ट्स किए, 2। ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो है, ये लेफ्ट वाला पार्ट जो है, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट्स, यानी 2 पार्ट्स में से ये एक पार्ट है। समझ में आई बात? और ये वाला हिस्सा जो है ये भी 2 में से एक है। ठीक, यानी ये वाला पार्ट जो है इसको बोलेंगे पार्ट ए, ये इसका पार्ट बी है। ये पार्ट ए जो है ये भी दो पार्ट्स में से ये एक पार्ट है। ठीक, यानी 2 लिखेंगे डिनोमिनेटर में और 1 लिखेंगे न्यूमरेटर में। यानी ए जो है, पार्ट ए, ये इस पूरे सर्कल का आधा है, दो हिस्सों में से एक हिस्सा। तो 2 जो डिनोमिनेटर में है वो बोलता है टोटल कितने हिस्से हैं, और ऊपर जो न्यूमरेटर है वो बताता है कि ये कितना पार्ट है। फॉर एग्जांपल ये हमने सर्कल था पूरा, इसके हमने टोटल 2 बराबर हिस्से किए, तो डिनोमिनेटर में 2 और न्यूमरेटर में जो है ये जो पार्ट है ये एक हिस्सा है ना, ये जो पूरा हिस्सा है ये एक हिस्सा है। इस तरह बी जो है, बी ये भी एक है, दो में से ये भी एक है। समझ में आई बात? अब मिसाल के तौर पर अब हमारे पास और एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है। ठीक है, और हमें फ्रैक्शन बताती है किसको, 1/3। 1/3 फ्रैक्शन है हमारे पास 1/3, और यहाँ पे सर्कल ड्रा किया गया है। देखिए आप देखते हैं कि ये जो 1 है ये इसका न्यूमरेटर है, और ये जो 3 है ये इसका डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में जो लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, 3। डिनोमिनेटर में 3 लिखा है। इसका मतलब ये है कि हमें इस सर्कल के 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। समझ में आई बात? यानी डिनोमिनेटर में जो 3 लिखा है, इसका मतलब होता है जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उतने पार्ट्स इसके करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसके 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे इस सर्कल, क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं ड्रा किया। ये मान के चलिए ये एक सर्कल है, इसके मुझे कितने पार्ट्स करने हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उतने पार्ट्स करने हैं। कितने, 3 पार्ट्स करने हैं, लेकिन वो 3 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। मान के चलो, मान लीजिए ये हमने 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए इसके। ठीक है, डिनोमिनेटर बोलता है इतने पार्ट्स करो, 3। तो ये हमने 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब हर एक पार्ट, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट, ये पार्ट सी, ये 3 पार्ट्स है ना, ये 3 पार्ट्स जो है ना, ये जो ये वाला पार्ट, ये ए पार्ट जो है, ये 3 में से एक हिस्सा है ना।
सो 1/3 रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला हिस्सा 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो पार्ट है ये भी टोटल 3 हिस्सों में से एक हिस्सा है ना, सो 1/3। और ये जो हिस्सा है इट इज अगेन आउट ऑफ 3 पार्ट्स, इट इज वन ऑफ द पार्ट्स, ओके, वन ऑफ द पार्ट्स आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। सो ये जो है ये 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट 1/3, दिस विल रिप्रेजेंट 1/3। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब मिसाल के तौर अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं और एक लूंगा, हमारे पास है, ये मान के चलिए ये हमारे पास एक स्क्वायर है, क्या है, ये एक स्क्वायर है और हमें रिप्रेजेंट करना है 1/4, 1/4, ये फ्रैक्शन है 1/4। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ये जो स्क्वायर है हमारे पास, इसके टोटल कितने हिस्से करने हैं, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में 4 लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, 4 इक्वल पार्ट्स। तो मान के चले हम यहां से एक कट मारेंगे ऐसे और एक कट मारेंगे ऐसे, ठीक है, तो इस तरह से हमने इस स्क्वायर के 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, ठीक है। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 1/4, यानी 4 में से एक हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ हर एक पार्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है और ये पार्ट डी है। पार्ट ए जो है ये आउट ऑफ 4 पार्ट्स इट इज 1, it is 1 out of 4 parts. Similarly this is 1 out of 4 parts, क्योंकि ये 4 हिस्सों में से एक हिस्सा है। ये भी जो है 1/4 बन गया और ये भी जो है ये भी 1/4 बन गया। आई बात समझ में? ठीक है, हर एक पार्ट रिप्रेजेंट करेगा 1 आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल पार्ट्स। ठीक, अब मिसाल के तौर पर, मिसाल यहां पर एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, मान के चलिए इसका हमें 2/4 दिखाना है, 2/4 यानी 2 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। लेकिन अगर आपको याद होगा फ्रैक्शंस में हम बताते हैं कि जब आप फ्रैक्शन लिखेंगे तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, यानी लोवेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 2/4, 2/4 जो है, यहाँ 2 और 4 के बीच में 2 एक कॉमन फैक्टर है, यानी 2 और 4 को हम एक ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया 2 1 2 और ये हो गया 2 2 4, यानी ये जो 2/4 है इसको क्या बन गया, इसको 1 बन गया 1/2। समझ में आई बात? अब इस फ्रैक्शन की मदद से हमें इसको डिवाइड करना है। इसका मतलब होता है कि 1/2, 2 इसके डिनोमिनेटर में है ना, 2 इसके डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब इसके 2 बराबर बराबर हिस्से करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको यहां से कट मार के इसके 2 बराबर बराबर हिस्से कर देंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने इसके 2 बराबर बराबर हिस्से कर दिए, जब हमने 2 बराबर हिस्से कर दिए, ठीक है ना, अब ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक, और ये जो पार्ट है ये टोटल 2 में से एक हिस्सा है, ये हो गया 1/2 इसका, 1/2 मीन्स हाफ, आधा, और ये भी जो है 1/2 हो गया, यानी टोटल 2 हिस्सों में से ये एक हिस्सा है। समझ में आई बात? अच्छा, अब और एक पार्ट दिखाऊंगा मैं आपको। और एक पार्ट दिखाएंगे कि मिसाल के तौर पर ये आपका ठीक है, आपको दिखाना है 3/4, आपको दिखाना है 3/4, 3/4 दिखाना है आपको। इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, 4, डिनोमिनेटर में है 4, यानी आपको 4 पहले 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो मान के चलिए ये हमने ऐसे कर दिया, हो गए 2 इक्वल पार्ट्स, फिर
ऐसे कर दिया, ये हो गया अब 3 हो गए 4 इक्वल पार्ट्स। अब 4 इक्वल पार्ट्स में से 3 दिखाना है, 3 आउट ऑफ 4, यानी 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स। यहाँ पे गौर से देखो, ये है 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको इस तरह से डिवाइड किया तो ये बन गया इसका 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट्स, ये हो गया 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट्स, ये भी हो गया 1 आउट ऑफ 4 पार्ट्स, ये भी हो गया 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। लेकिन हमें दिखाना क्या है, 3 आउट ऑफ 4, यानी हमें 3 हिस्से दिखाने हैं 4 में से। तो हम क्या करेंगे, देखिए, तो हम क्या करेंगे, 3 आउट ऑफ 4 जो है इन तीनों को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनको ऐसे दिखाएंगे कलर करके, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 3 हैं आउट ऑफ 4, ये हो गए 3 आउट ऑफ 4। या तो आप कलर कर सकते हैं, आप बोलेंगे 1 2 3 को हमने कलर किया और एक को हमने कलर नहीं किया, और जो जिसको आपने कलर नहीं किया वो मिल गया 1/4, और जिनको आपने कलर किया वो सब मिल गए, मिलके बन गए 3/4, ठीक है ना। या तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर ऐसा करेंगे आप कि आप ऐसे करेंगे, देखिए, अगर आप कलर भी नहीं करेंगे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि पहले आप पेंसिल से बनाएंगे और ऐसे भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम ये बीच में लाइन इरेज कर देंगे और ये बीच में लाइन इरेज कर देंगे, ठीक है। तो फिर बन जाएगा ये वाला, ये हो गए 1 2 3, ये जो है ये रिप्रेजेंट, सारा का सारा जो है ये 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा, 3/4। ये है 3 इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ 4 और ये है 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। समझ में आई बात, ठीक है। अब देख लीजिए बेटा, अब जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है दैट इज डिवाइड बाय यूजिंग पिक्चर्स। आपको पिक्चर्स ड्रा करनी है और उन पिक्चर्स की मदद से हमें डिवीजन सिखाना है, चेक बाय यूजिंग रेसिप्रोकल्स, और फिर रेसिप्रोकल्स की मदद से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की मदद से क्वेश्चन को चेक भी करना है। तो सबसे पहले 2 डिवाइडेड बाय 1/3, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 1/3। इसको पहले मैं इस तरह समझाऊंगा आपको। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका 1/3 हमें दिखाना है। 1/3 मीन्स 1 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, यानी इसको पहले, ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, ये जो फ्रैक्शन है 1/3, इसका डिनोमिनेटर है 3, है ना, इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो इसका मतलब हमें इस सर्कल को डिवाइड करना है 3 इक्वल पार्ट्स में। तो मान के चले इस तरह हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 1/3 को, ये रिप्रेजेंट करेगा 1/3 को, और ये भी रिप्रेजेंट करेगा 1/3, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये 3 हिस्सों में से एक हिस्सा है। ये जो हिस्सा है दिस इज अगेन 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 3 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3, टोटल 3 इक्वल पार्ट्स में से ये एक पार्ट है, सो 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर एक सर्कल में कितने 1/3 हैं, कितने 1/3 है एक सर्कल में, 1 2 3, 3 1/3 है इसमें, इसमें 3 1/3 हैं। और दूसरा सर्कल जो है, दूसरा सर्कल क्योंकि हमें 2 डिवाइड बाई 1/3, 2 डिवाइड बाई 1/3, ठीक है। यानी हमें दिखाना है कि दो, ये हमने फिलहाल एक सर्कल में दिखाया 1/3 1/3 1/3, ठीक है ना। अब इसी तरह दूसरे सर्कल में भी ऐसा ही बनेगा, बनेगा ना ऐसा ही। तो टोटल हम देखते हैं कि 1/3 कितने बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2, क्वेश्चन को इस तरह करेंगे, 2 डिवाइड बाई 1/3, समझ में आई बात,
2 डिवाइड बाई 1/3, यानी सबसे पहले हम दो सर्कल्स बनाएंगे। मिसाल सर्कल्स बनाओ या कोई और पिक्चर बनाओ। फिलहाल हमने मान के चले ये एक सर्कल बना दिया और ये दूसरा सर्कल बना दिया, ठीक है। ये दो सर्कल्स हमने बना दिए। अब इसी सर्कल को हमें क्या करना है, इसको देखने हैं कि इसमें कितने 1/3 हैं। हम क्या करेंगे, देखिए इस सर्कल को अगर हम यहां दिखाएंगे, ये सर्कल है, ठीक है। हम देखेंगे इसमें कितने 1/3 हैं। देखिए ये दो सर्कल्स हमने ड्रा किए, पहले लिखा है 2 होल, यानी 2 होल, इसका मतलब हमने फुल सर्कल्स ड्रा करने हैं, ठीक है ना। ये हमने दो, अब डिवाइडेड बाय, अब इसको डिवाइड करना है, बांटना है कितने हिस्सों में, 1/3 में। तो अब हम पहले इसको डिवाइड करेंगे। देखिए ये हो जाएंगे इसके 3 इक्वल पार्ट्स। फिर अगर हम इस सर्कल को लेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, कितने में, 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। इसको जब हमने डिवाइड किया इस तरह, तो ये हो गया 1/3, ठीक है ना। टोटल 3 पार्ट्स में से एक पार्ट ये है, और ये भी टोटल 1 2 3 पार्ट्स में से एक पार्ट है, और ये भी टोटल 1 2 3 पार्ट्स में से एक पार्ट है, ठीक है। ये जो 3 है ना डिनोमिनेटर में, इसका मतलब आपने इस पूरे सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3, ठीक है। और 3 में से ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा, एक हिस्सा। इस तरह इसको भी आपने 1/3 में डिवाइड किया, 1/3 में, इस तरह 1/3 में। तो टोटल देखिए कितने 1/3 बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो आपने यहाँ पे टोटल कितने 1/3 किए, 1/3 कितने हैं इसमें, टोटल 6। समझ आई बात। तो आपको यहाँ पे 6 मिला आंसर, 6 मिला ना आंसर आपको, 6 मिला आंसर आपको, ठीक। ये पिक्चर्स के जरिए आपने किया। अब हम देखते हैं जो हमने फ्रैक्शंस का डिवीजन किया था, फ्रैक्शंस का डिवीजन, यानी यहाँ पे होल नंबर को डिवाइड करना है फ्रैक्शन से। क्या इसकी मदद से भी हमें आंसर वही मिलेगा। देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका, ये होल नंबर है तो इसको 2 लिखेंगे ऐसे ही। फिर डिवाइड के बदले हमने बोला था इसके बदले मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन लिखा तो ये जो फ्रैक्शन है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, वो क्या बना, 1/3 बन जाएगा 3/1, है ना, 3/1, 3/1 या सिंपली 3, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3। यानी हम लिखेंगे 2 होल जो है ए मल्टीपल, अब 3/1 जो है ना वो सीधे 3 हो गया। इसके बदले हम देखिए, पहले हमने लिखा 2 होल डिवाइड बाई 1/3, तो सोल्यूशन में लिखा 2 ऐसे ही होल नंबर, फिर डिवाइड के बदले मल्टीपल। अब 1/3 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3/1। अब आगे चलिए 2 लिखेंगे ऐसे ही, मल्टीपल, ये मल्टीपल, 3/1 का मतलब होता है 3। अब देख लीजिए 2 3 6, यहां पर भी हमें क्या आंसर मिला, 6। समझ में आई बात। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको 2 होल में से बताने हैं कि इसमें कितने 1/3 हैं, यानी 2 होल जो है इसमें कितने 1/3 हैं। तो 2 होल में 6 1/3 हैं, 2 होल में 6 1/3 हैं। समझ में आई बात। तो इस तरह हमने इसको कर दिया। इसी तरह आपका पार्ट नंबर बी 3 होल 1/2, 3 होल 1/2 करना है आपको। यानी पहले आपको 3 सर्कल्स ड्रा करने हैं, 1 2, और तीसरा भी ड्रा करेंगे। फिर इस सर्कल को आप, जैसे हमने इसको 1/3 में डिवाइड किया है, आप उसको 1/2 में डिवाइड करेंगे। यानी आप सर्कल लेंगे इस तरह 3 सर्कल्स, फिर इसको 1/2 करेंगे ऐसे। ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2। चलो मैं इसको दिखाऊंगा। जैसे ये है 3 होल 1/2, 3 होल 1/2, 3 होल 1/2, यानी आप राइट साइड में, आप पहले आप क्या करोगे, 3 होल मतलब आप यहाँ पे 3 सर्कल्स ड्रॉ करोगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3।
ठीक है ना? ठीक। अब ये जो सर्कल्स है ना, आप हाथ से ड्रा नहीं करेंगे, आप या तो कॉइन से ड्रा करेंगे या फिर बैंगल से, जो आपकी जो चूड़ियां पहनते हैं बच्चे छोटी, उससे ड्रा कर सकते, या फिर आप कंपास की मदद से इसमें एक सर्कल ड्रा, मतलब 3 सर्कल ड्रा करेंगे। फिर इन 3 सर्कल्स को फिर से ड्रा करेंगे, जिसमें हम पार्ट्स दिखाएंगे 1/2 करके। देखिए ये हमने एक सर्कल बना दिया, फिर से ये सर्कल हमने फिर से बना दिया, और ये जो सर्कल है इसको भी फिर से बना दिया, इक्वल रेडियसेस की। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल को, ये यहाँ पे है, यहाँ पे हम इसके 1/2 कर देंगे। 1/2, 2 मतलब डिनोमिनेटर में है 2, 2 मतलब हमें इसके कितने हिस्से करने हैं, 2 हिस्से टोटल, तो हमने इसके 2 हिस्से कर देने हैं। ठीक है, और ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 1/2, यानी ये 2 हिस्सों में से ये आधा हिस्सा है, 2 हिस्सों में से एक हिस्सा, और ये भी जो है टोटल 2 हिस्सों में से एक हिस्सा है, 1/2 1/2। और इस तरह इसको भी टोटल डिनोमिनेटर 1/2 1/2 डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में है 2, इसका मतलब हमें इस फिगर के 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ये रिप्रेजेंट करेगा 1/2, ये रिप्रेजेंट करेगा 1/2, इसके भी जब हम 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा 1/2, ये रिप्रेजेंट करेगा 1/2। अब देखो कितने, तो एक सर्कल में 2 हाफ्स हैं, एक सर्कल में 2 हाफ्स हैं, इस सर्कल में 2 हाफ्स हैं, तो टोटल 3 सर्कल्स में कितने हाफ्स हैं, कितने हाफ्स हैं, 1/2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारा आंसर 6 आ गया। अब देखते हैं इसका भी 6 आता है कि नहीं। देखिए सॉल्यूशन में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये 3 होल 3 होल, ये डिवाइड है, इसके बदले हम मल्टीपल लिखेंगे, फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, ये हो गया 3 मल्टीपल 2/1 होता है 2, 2 3 6। आई बात समझ में? इस तरह हम इसका पार्ट नंबर सी करेंगे। देखिए बेटा, पार्ट नंबर सी है 3 होल डिवाइड बाय 1/4, 1/4, 3 होल, यानी हमें कंप्लीट 3 फिगर्स बनानी है पहले। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी सर्कल्स बनाऊंगा, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब इसके 1/4 कर देने हैं, यानी हर एक सर्कल का 1/4 पार्ट निकालना है। 1/4 मीन्स डिनोमिनेटर में क्या है, 4, डिनोमिनेटर में 4 है ना, यानी हमें इसके कितने हिस्से करने हैं, 4 हिस्से करने हैं। तो इसको हम सर्कल को ऐसे ड्रा करेंगे, और इसके, और यहाँ फिर से इस सर्कल ड्रा करेंगे, और यहाँ पे ये सर्कल फिर से ड्रा करेंगे, और इसके जो है ना 1/4 यानी इसकी 4 हिस्से, 1/4 डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो इसके 4 हिस्से करने हैं। तो ये देखिए हमने कर दिए 2, फिर ऐसे मारेंगे और एक, तो हो गए 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा 1/4, 4 1 2 3 4, 1 2 3 4, आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स दिस इज 1, and this is again out of 4 equal parts 1, this is again 1/4, this is again 1/4, यानी आउट ऑफ 4 पार्ट्स दिस इज 1 पार्ट। इस तरह इसके भी 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे हम, दिस इज 1/4, this is 1/4, this is 1/4, this is 1/4, again this is 1/4, 1/4, 1/4, this is 1/4। तो आप देखेंगे 1/4 कितने आ गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें 12 आ गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं इसकी मदद से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या चक बाय यूजिंग रेसिप्रोकल्स। देखिए 3 ऐसे ही आएगा, फिर डिवाइड के बदले मल्टीपल, 1/4 जो है 4 ऊपर 1 नीचे, ये बन जाएगा 1/4, सॉरी ये बन जाएगा 4/1। ठीक है, 4/1। ठीक, अब देखिए ये 3 मल्टीपल 4/1 होता है 4, ठीक है ना, 4 को डिवाइड करेंगे वहां से तो 4 ही निकल आएगा ना, तो 3 4 12 हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क के 2-3 पार्ट्स रखूंगा जो जो आप खुद करेंगे। ठीक है, और बेटा ये देख लीजिए मैंने आपको होमवर्क दिए हैं 2 होल 1/4, ये आपको आ जाएगा, चाहे आप इसमें ऐसे स्क्वायर बनाओ,
या सर्कल बनाओ, फिर इसके 4 ऐसे करने हैं, ये ऐसे, ठीक है। फिर 2 होल 1/8, 2 होल 1/8 जो है ना, आप इसमें ऐसे सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं, या एक फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर भी ड्रा कर सकते हैं, जैसे जैसे ये स्क्वायर है। फिर इसके 8 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो फिर कैसे करेंगे आप इसके 8 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। तो आप पिक्चर के जरिए से 2 होल 1/8, इसमें आप दो स्क्वायर्स बनाएंगे ऐसे। ये मान के चलिए ये स्क्वायर हो गया। फिर इसके ये आप ऐसे करेंगे, ये 2 हिस्से हो गए। फिर एक लाइन ऐसे ड्राएंगे, हो गए 4। फिर इसके ऐसे हो गए इसके 4, और इसको ऐसे ड्रा करेंगे, हो गए इसके भी 4। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 3 होल 1/6 में आप पिक्चर ऐसे ड्रा कर सकते हैं। जैसे ये आपने रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। इसको पहले 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ये हो गया ऐसे, फिर ऐसे हो गया ना 3 इक्वल पार्ट्स। फिर इसको ऐसे करेंगे ऐसे, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेगा 1/6, ये रिप्रेजेंट करेगा 1/6, ये 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, और ये जो है 1/8 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। और ये जो है 1/4 रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करेंगे अपने नोटबुक पर, पिक्चर्स ड्रा करके, फिर इनको रेसिप्रोकल्स की मदद से इनको चेक भी करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।